क्या पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हर शिकायत एक एफआईआर होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में भारी कंफ्यूजन पैदा करता है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि बस पुलिस को एक लिखित शिकायत दे दी और हो गई एफआईआर दर्ज, अब पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। लेकिन ठहरिए, कानूनी हकीकत और थानों की असली प्रक्रियाएं इससे बहुत बहुत अलग होती हैं। आज के इस गहरे और व्यवहारिक विश्लेषण में हम इसी कानूनी उलझन की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि थानों के भीतर असल में पर्दे के पीछे क्या होता है। समाज में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है, एक तरह की गलतफहमी है कि पुलिस स्टेशन में कोई भी कागजी कार्रवाई कर दी तो इसका मतलब है कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस स्टेशन में दी गई हर शिकायत एफआईआर नहीं होती। कई बार असल में ये सिर्फ एक एनसीआर होती है या फिर महज एक आम शिकायत की डायरी एंट्री, बस इतना ही। इस जमीनी अंतर को समझे बिना अगर व्यवस्था से किसी बड़े एक्शन की उम्मीद लगा ली जाए तो बाद में भारी निराशाएं हाथ लगती हैं। ठीक है, तो आइए अब इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। एफआईआर और एनसीआर के बीच का ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये केवल वकीलों के काम आने वाला कोई भारी भरकम तकनीकी शब्दजाल नहीं है। ये सीधा एक आम नागरिक के कानूनी अधिकारों पर चोट करता है। देखिए, अगर ये बुनियादी अंतर स्पष्ट न हो तो किसी गंभीर समय पर न्याय मिलने में बहुत देरी हो सकती है, अहम सबूत नष्ट हो सकते हैं और पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया बुरी तरह उलझ सकती है। हर व्यक्ति के लिए इस चीज को समझना बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफआईआर से। इसका पूरा नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। आसान भाषा में समझें तो जब पुलिस को पहली बार किसी बहुत गंभीर अपराध की जानकारी मिलती है, जिसे कानून की भाषा में संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराध कहते हैं, तब ये आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया जाता है। असल में ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को गति देने वाली सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। अब देखते हैं कि ये संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराध आखिर होते कौन से हैं, जैसे कि चोरी, हत्या, अपहरण, बलात्कार या हथियारों के साथ की गई कोई गंभीर मारपीट। ये ऐसे वास्तविक जीवन के डरावने परिदृश्य हैं जहां एफआईआर दर्ज करना एक पूरी तरह से मानक कानूनी प्रक्रिया है। इन मामलों की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले इनके भारी असर को देखते हुए हमारा कानून पुलिस को बिना किसी देरी के बिल्कुल तुरंत और सख्त कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है। यहाँ कोई ढिलाई नहीं चलती। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे जुड़ती है, क्योंकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं एनसीआर की, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसे हिंदी में असंज्ञेय रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये रिपोर्ट उन मामलों में दर्ज की जाती है जहां अपराध कम गंभीर श्रेणी का होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्थिति में पुलिस की शक्तियां काफी सीमित होती हैं। जी हाँ, तत्काल पुलिस कार्रवाई कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है। ये एफआईआर की तरह पुलिस को तुरंत एक्शन लेने का पावर बिल्कुल नहीं देती। तो सवाल उठता है कि एनसीआर असल में किन परिस्थितियों में लिखी जाती है। चलिए इससे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पर किसी से सामान्य गाली गलोच हो गई, पड़ोसियों के बीच होने वाला कोई मामूली सा झगड़ा हो गया, या फिर बिना किसी गंभीर चोट के हुई कोई हल्की फुल्की मारपीट। ऐसी स्थितियों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि एनसीआर दर्ज करती है। कानूनी शब्दों को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए इन आम उदाहरणों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु है, पुलिस की शक्तियों में होने वाला बड़ा बदलाव। देखिए, एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस को बिना किसी वारंट या कोर्ट के आदेश के तुरंत जांच शुरू करने और गिरफ्तारी तक करने का पूरा कानूनी अधिकार मिल जाता है। लेकिन एनसीआर के मामले में पुलिस के हाथ एक तरह से बंधे होते हैं। उन्हें किसी भी जांच को शुरू करने या किसी से पूछताछ करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट या अदालत से अनुमति लेनी ही पड़ती है। खैर, इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक सवाल भी तो उठता है। क्या होगा अगर पुलिस किसी गंभीर मामले में भी एफआईआर दर्ज करने से ही साफ इनकार कर दे? और सच कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना देश भर में अनगिनत नागरिकों को अक्सर करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे पास कानूनी उपाय क्या हैं? सिस्टम में इसके लिए क्या रास्ते बनाए गए हैं? आइए इस जांच प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उन ठोस कदमों को समझते हैं जो एक जागरूक नागरिक उठा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कानून में हर समस्या का समाधान मौजूद है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती है तो ये 3 स्पष्ट और लाइन बाय लाइन कदम उठाए जा सकते हैं।
पहला कदम, जिले के उच्च पुलिस अधिकारी जैसे एसपी या एसएसपी को पोस्ट के जरिए या खुद जाकर एक लिखित शिकायत देना। दूसरा, संबंधित राज्य पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके डिजिटल रूप से अपनी शिकायत दर्ज करना। और तीसरा तथा सबसे शक्तिशाली कानूनी कदम है सीधे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन देना। अदालत के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पुलिस को उस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का सीधा आदेश दे सके। ये आम जनता को सशक्त बनाने की एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत प्रक्रिया है। और ये पूरी बात बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है कि हमारी ज़मीनी वास्तविकता क्या है। जिस मुख्य मिथक से हमने इस विश्लेषण की शुरुआत की थी, वो अब तक पूरी तरह टूट जाना चाहिए। हकीकत यही है कि हर शिकायत एफआईआर नहीं होती और न ही पुलिस हर मामले की तुरंत जांच शुरू कर सकती है। ये पूरी तरह से 100% इस बात पर निर्भर करता है कि मामला संज्ञेय यानी गंभीर है या असंज्ञेय यानी मामूली है। पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली की ये एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई है, जिसे जाने बिना कोई भी इस व्यवस्था के साथ सही तरीके से डील नहीं कर सकता। अंत में इस विचारोत्तेजक तथ्य को हमेशा याद रखना आवश्यक है, एफआईआर और एनसीआर के बीच का अंतर जानना एक नागरिक का सबसे मजबूत कानूनी बचाव है। देखिए, कानूनी साक्षरता कोई विलासिता या महज किताबी बात नहीं रह गई है। आज के समय में ये एक बुनियादी आवश्यकता है। जब संकट के समय कानूनी प्रक्रियाओं की बात आती है, तो सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या समाज का हर व्यक्ति इन मूलभूत कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं के प्रति वाकई जागरूक है? इसी अहम सवाल के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कानूनी ज्ञान और सशक्तिकरण की ये खोज आगे भी यूं ही जारी रहेगी।